दोस्तों यूपीएससी के लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स की बात करें तो इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट टॉप कर जाएगा अलोंग विद आर्ट एंड कल्चर। इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स क्लूलेस हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ के ख़त्म कर दें, कहाँ स्टॉप करना चाहिए। बुक्स बहुत ही बेसिक कई बार हो जाती हैं एंड कोचिंग्स को समझ नहीं आता कहाँ तक पढ़ा के ख़त्म कर दें ताकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल ना हो जाए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की, देन व्हाट नॉट टू स्टडी इन एनवायरनमेंट, व्हाट टू स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये तो हम कई बार देखते हैं, लेकिन हमें समझना ये ज़रूर पड़ेगा कहाँ पे जाके ब्रेक लगा देना है। इस सब्जेक्ट में हम जानेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है कैसा, क्या इस सब्जेक्ट का नेचर है, क्या हम ट्रेडिशनली इसके सॉल्यूशंस ढूंढते आए हैं, फिर भी कहाँ हमारा स्ट्रगल रह जाता है। फिर हम PYQs एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं उनको कंपेयर करेंगे, रिलेटिव वेटेज देखेंगे, फिर हम डिफ़िकल्टी लेवल पे असेस करके फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहेंगे। स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में, मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर को आपको ज़रूर देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखो यूपीएससी एग्ज़ाम तो 6 से 10th या 12th तक के NCERT से क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको याद है इन्वायरमेंट जब हम स्कूल डेज़ में पढ़ते थे तो मोस्टली प्रोजेक्ट लेवल पे ख़त्म हो जाता था या फिर एक हे दृष्टि हंसी मजाक वाला सब्जेक्ट रह जाता था। टीचर्स इसको स्पेशली इग्नोर करते हैं, स्टूडेंट्स तो इग्नोर कर ही देंगे। तो स्कूल डेज़ में ये फॉर ग्रांटेड लिया जाने वाला सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटीज़ या इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू है नहीं। मेरा खुद भी ये सब्जेक्ट था एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, एक इलेक्टिव था जिसको हम देखते थे, अरे ये तो ठीक है पास होने के लिए, इसमें तो नंबर आ ही जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह ये सब चीज़ें। देखो अप्लाइड इन्वायरमेंट पर काफ़ी कम फोकस है। ये अप्लाइड इन्वायरमेंट टर्म क्या है, इस पे हम बात करेंगे अभी इसी लेक्चर में, जब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली हैं क्या। फिर आपको ये समझ में आएगा कि जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप नेचर को देखो, भगवान को समझो, उन्होंने क्या बनाया है, बट उससे मान लो आप स्पीसीज देख भी लो तो भी क्या आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? आंसर इज़ नो। इससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो या तो फैक्चुअल हैं, अनअटेम्प्टेबल हैं, अटेम्प्ट होते हैं तो काफ़ी सिंपल वे में आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, राइट, बहुत ही ईजी हैं कई बार क्वेश्चन। ज्योग्राफी और मैप से ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है, कई बार इन दोनों सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी मैप्स एंड इन्वायरमेंट से मिला के 30 से 40 क्वेश्चन तक प्रीलिम्स में आ जाते हैं। आउट ऑफ 100 30 to 40 क्वेश्चन इन्हीं 3 चीज़ों से आ रहे हैं। IFS जब से आ गया है फॉरेस्ट सर्विसेज, तब से इन्वायरमेंट का रोल बढ़ गया है और ये दोनों सब्जेक्ट्स एक बड़े ट्रैप की तरह देखे जाते हैं, इन्वायरमेंट एंड कल्चर। सॉल्यूशंस क्या हैं? कुछ बुक्स चलती है, शंकर IAS, इसको हमने कई बार डिस्कस किया, विकीपीडिया को कॉपी पेस्ट कर दिया, इसी को थोड़ा बेटर वे में कलरफुल बना के PMF ने ला दिया। मटेरियल फिल भी इनफाइनाइट है। ये जो बुक्स हैं बेसिक बुक्स हैं, ठीक है, इनफैक्ट इसमें आप सिनॉप्सिस की समरी भी डाल सकते हो इन्वायरमेंट की, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्वायरमेंट वहाँ से शुरू ही नहीं होता है, राइट। जो यूपीएससी को चाहिए वो इन्वायरमेंट बेसिक्स के आगे पूछ रहा है। अभी हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, कितने क्वेश्चन पूछा है, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो अप्लाइड इन्वायरमेंट है उसमें करंट अफेयर्स का ओवरलोड है, ये हमें समझ आता नहीं कहाँ पे स्टॉप करना है। फैक्ट्स, नेमोनिक एंड शॉर्टकट, यही इस सब्जेक्ट की कहानी ले देकर रह जाती है। जैसे कि आप स्पीसीज पढ़ते हो, प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ते हो। अभी हम क्लियरली ये देखेंगे बेसिक इन्वायरमेंट एंड अप्लाइड इन्वायरमेंट का डिफरेंस क्या है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। NCERT में भी इन्वायरमेंट है बट उनमें हमें बिलीव आता नहीं है, तो बच्चों की किताबें हैं, बेस ही बनाएंगी। IAS का एग्ज़ाम देना है तो ज़्यादा ही पढ़ना होगा। टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स या फिर जो शॉर्ट मटेरियल हैं वो कई बार खुद के लिए बनाए होते हैं, तो अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन मिलता नहीं है। रियल स्ट्रगल क्या है ये पॉज करके पढ़ लेना, शायद आपको समझ आ जाएगा, इस पर टाइम देने की नीड है नहीं अभी। देखो ये वाला पार्ट है, ये बेसिक्स में मानोगे आप। स्पीसीज अप्लाइड इन्वायरमेंट है, प्रोटेक्टेड एरिया अप्लाइड इन्वायरमेंट है, नेचुरल वेजिटेशन अप्लाइड है, ये सारा इन्वायरमेंटल लॉज, गवर्नेंस, ट्रीटीज अप्लाइड है, फंड एंड ट्रेडिंग अप्लाइड है। पॉल्यूशन को आप बेसिक में डाल सकते हो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज अगेन अप्लाइड है, ये अप्लाइड है। 12 टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर से, MSGP बेसिकली सिनॉप्सिस IAS का एक कोर्स है जो PYQ को लेकर बना है, राइट। तो इसमें टोटल हम 12 थीम्स ला पाए हैं। इन्हीं 12 थीम्स के ऊपर ये 20-20-50-50 सीरीज़ का कोर्स है जिसमें इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं, राइट। इसमें अगर आप ये कहो कि बेसिक इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक्स, इससे क्वेश्चंस पूछे हैं टोटल 35। कितने साल में? 1979 से लेके अब तक, 1979 से लेके अब तक इन्होंने टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे हैं। पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से 43 क्वेश्चन पूछे हैं, समझ रहे हो।
अराउंड 80 क्वेश्चन है बेसिक इन्वायरमेंट से, टोटल 393 में से। स्पीसीज से 122 क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। स्पीसीज से इतने क्वेश्चंस पूछने के बावजूद क्या ये चीज़ डुएबल है एग्जाम में? अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में, 2024 के ही क्वेश्चन देख लेंगे, आप एक बार देख लो। बाकी प्रोटेक्टेड एरिया 43, 49 वेजिटेशन से ये डुएबल है, क्योंकि ज्योग्राफी से कई बार मैच करके हो जाते हैं, ये कई बार डुएबल है, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज है। अगेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखो, आपको समझ आएगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल पे आने से पहले एक बार हम PYQ की फाइल देख लेते हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक से लास्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा है। स्पीसीज से क्वेश्चंस पूछे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 8 क्वेश्चन है। देख लेते हैं कितने डुएबल है। ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों को रिग्रेट था कि हम ये कर सकते थे एग्जाम में, बट डुएबल नहीं है। पॉज करके देख लेना, आता है तो आता है, नहीं आता तो उस कैटेगरी में है, इधर 0 और 1। ये वाला क्वेश्चन इंद्री, इल्क, बोनुबू, नोई कोरबू, ये हमसे नहीं हो पाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। मतलब कर लो, वो भी पेयर्स में दिया हुआ है, कैसे कर लोगे? करेक्टली मैच्ड, नेचुरल हैबिटेट, जानवरों के नाम तक हमने नहीं सुने, आप ये याद करो कि नेचुरल हैबिटेट इसका मेडागास्कर है या क्या है, नॉट डुएबल। अगला क्वेश्चन, ये भी नॉट डुएबल है, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक में भी जाते हो, लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर सेशन, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, 1 एलिमिनेट करेंगे और B आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर ने बनाया ही ऐसे है पेपर, राइट, कि एलिमिनेशन टेक्निक आपकी फेल होंगी, राइट। फिर भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका यूनिक रिलेशनशिप है। यह आपका ऑलमोस्ट बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, फिग है। आपने अगर बेसिक इन्वायरमेंट पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, आना चाहिए। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपको बाय नॉलेज आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, कितनी इसमें से पॉइजनस स्पीसीज हैं, तो हाउ मैनी ऑफ देम, 1 2 3, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ द एबव लगाना होता है, ऑल 3, राइट। तो ये क्वेश्चन डुएबल है अगर आपने एलिमिनेशन टेक्निक्स पे काम किया है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो जाना चाहिए, कहने का ये मतलब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, ट्री भी पूछ ले, आई डोंट नो। रेड सैंडर्स पता होगा आपको, प्रीवियसली 2016 में एग्जाम में भी आया था, तो आपको 1 तो पता है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि पपाया और कैश्यू इंडिया में होते ही नहीं है, नहीं आता होगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब जब हम पॉपुलेशन रिलेशनशिप पढ़ते हैं, हमारे स्पीसीज़ के रिलेशन प्लस 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 माइनस ये सारे, तो पैरासाइट पे आके रुक जाते हैं। पैरासिटोइड कहाँ पढ़ लेते हैं, ये कौन पढ़ लेता है, राइट। उसमें से भी कहा कि इनमें से कौन से हैं, कितने हैं, 5 में से, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। स्पीसीज़ में आपने देख लिया, या तो बहुत सिंपल है फिग वाला क्वेश्चन, या फिर जो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं एलिमिनेशन पे। नेचुरल वेजिटेशन से 2024 में जो क्वेश्चन पूछा, दिस क्वेश्चन इज़ डुएबल। अगर आपने बेसिक क्लाइमेट पढ़ा है एंड बायोम्स की समझ है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। लास्ट ईयर भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप, ये क्वेश्चन भी डुएबल है। 2023 में ये क्वेश्चन है, जैक फ्रूट महुआ, शायद आप कर ले जाओ, NCERT का क्वेश्चन है, डुएबल है। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इन 2-3 टॉपिक से कुछ नहीं पूछा। ट्रीटी से एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन अगर आप देखो एलिमिनेशन से शायद कर लो, क्योंकि यहाँ लिखा है टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम, मतलब एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम चीज़ है। EU कर लेगा इतना, और EU ही कर लेगा इतना जिसके बुरे हाल चल रहे हैं, खस्ता हाल चल रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। तो आपका C आंसर आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस में यही है, अगर आपने एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट ढूंढ लिया कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो डेफिनेटली आप C या D में से एक आंसर पे आओगे। ये आपका अगेन एलिमिनेशन से हो रहा है अगला क्वेश्चन। अगला फंड्स में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। फंड्स में 2024 क्यों है, अच्छा यहाँ कुछ होगा न्यूज़ में, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से, मैनी च्युइंगम, ठीक है, बहुत सारे च्युइंगम ऐसे होते हैं, पॉल्यूटेंट हैं, सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। आई थिंक ये कुछ टाइपिंग एरर है, आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये है। और प्लास्टिक एज अ गम बेस होता है, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको पता है ये चीज़ ट्रू है। इसमें तो कोई नॉलेज भी नहीं चाहिए, अदरवाइज च्युइंगम थोड़ी पढ़ दोगे यार, कौन सी बुक में च्युइंगम पढ़ते हो, कौन कर लेगा। देन ये फिर EPA ने कौन सा बताया, SO2 एमिशन। अगर आपने पढ़ा हो पिछले कुछ सालों में, तो SO2 2 ही जगह न्यूज़ में है, या तो पावर प्लांट से या फिर जो व्हीकल्स हैं, ठीक है। लोकोमोटिव मतलब आई थिंक रेलवे इंजन है, ये तो इतना न्यूज़ में तो नहीं होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन और कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे रोड ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो है नहीं इतना, ठीक है। ये शिपिंग है, ये रेलवेज है, तो यही एक आंसर बचता है। अगेन ये थोड़ी नॉलेज एंड थोड़ा एलिमिनेशन, उसी से हो रहा है ये क्वेश्चन। प्रीवियसली भी आप देखोगे ना क्वेश्चन, मतलब वैसे से ही हैं, एलिमिनेशन टाइप।
अगला क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से भी कोई ऐसा है नहीं, राइट। तो वापस आते हैं इस पे। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम में कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे। अटेम्प्टेबिलिटी, इट इज़ ईदर 0 और 1, या तो आप सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक ईदर, और बेस्ड ऑन एलिमिनेशन टेक्निक्स, तब आप कर पा रहे हो। अभी हमने देख लिए 2024 के क्वेश्चन। डिफ़िकल्टी लेवल पे अगर असेस करें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी ये 2 स्टार लेवल है, मतलब जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो ना, बहुत बच्चों वाले लेवल की पढ़ाई आप मानोगे, आराम से ख़त्म हो जाएगा। फिर जो क्लाइमेट चेंज और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वाई 1 स्टार, क्योंकि इससे पहले हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, अप्लाइड इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ चुके होते हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है 11वां 12वां टॉपिक, ठीक है। बाकी स्पीसीज़ 5 स्टार डिफ़िकल्टी भी है, और इससे कोई गारंटी नहीं कि इसमें 8 क्वेश्चन पूछ ले, 4 पूछ ले, आप एग्ज़ाम में कितने कर लोगे। बाकी एक जनरल रेटिंग लिखी है, किसी को आप 3 या 4 स्टार मानना चाहो तो आपकी अपनी श्रद्धा। मैंने प्रोटेक्टेड एरिया और पॉल्यूशन इनको थोड़ा ज़्यादा स्टार रेटिंग में रखा है, क्योंकि इनमें फैक्ट्स भी आ जाते हैं कई बार जोग्राफिकल एंगल में, या फिर फॉर्मूले याद करने होते हैं इस तरह से। एक बार समझ लेते हैं क्या पढ़ना है। व्हाट टू रीड, 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है? 80% एफर्ट आपको सिर्फ 20% रिजल्ट देंगे, एंड 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट्स देंगे। तो ये 20% एफर्ट पे आपको फोकस करना है, बाकी सारा दिस 80%, इसके अलावा जो भी है वो सब छोड़ दो। व्हाट नॉट टू रीड जब आपको समझना है तो आपको ये समझ में आएगा कि बस इतना कर लो, एनफ है, राइट। इतना अगर आप कर ले जाते हो ना, काफ़ी लेवल पे हो जाती है चीज़ें। जैसे इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी बेसिक्स, एक कंपाइलेशन या तो आप अपना खुद बना लेना, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आपके पास हो गई, ठीक है। स्पीसीज़ में क्या पढ़ना है? सबसे पहले प्रोटेक्शन स्टेटस आप देख लो, स्पीसीज़ का क्या है, इंडिया में क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, और IUCN का क्या है। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लो। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में वर्ल्ड में कहाँ मिलता है, किसी स्टेट का स्टेट बर्ड या स्टेट एनिमल है तो देख लो। रिसेंटली इथोलॉजी आ गया है पिक्चर में, एनिमल बिहेवियर, बट ये एक अंधा कुआं है, इस पर बहुत ज़्यादा मत जाना। किस एनिमल का क्या बिहेवियर आप पढ़ लोगे, बट ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक्स आप देख सकते हो। प्रोटेक्टेड एरिया एंड कंजर्वेशन, मैप्स के साथ आपको पढ़ना है, कॉमन विद मैप्स आप लेके चलना, ठीक है। इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक उस एरिया की क्या है, अगर याद हो जाए तो ठीक है। मैप लोकेशन मुझसे पूछो तो मैं तो भाई इतना याद कर लूँगा कि ये नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है, प्लस कहाँ है, दैट्स इट। नेचुरल वेजिटेशन, बायोम और फॉरेस्ट्री, जो इस तरह की क्वेश्चंस हैं, उसमें भी अगेन सेम वे में ही करना है। नेचुरल वेजिटेशन बायोम में एक ना मैंने PDF अपलोड किया हुआ है 1 पेज का, अब शो कर देता हूँ आपको। सिनॉप्सिस है इसमें, इस कोर्स में चले जाना डेमो कंटेंट में, यहाँ आपको फ्री डाउनलोड में ये मिल जाएगा। इस तरह से आपको बना लेना चाहिए एक ही पेज पे, और एक पेज पे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लोगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ है, ये बेसिकली आप वो देख रहे हो ना, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग है, ईस्ट टू वेस्ट उस तरह से बना हुआ है। तो 2024 का भी जो क्वेश्चन था वो इसी तरह से आपका सॉल्व हो रहा है। तो ये बायोम्स वाली चीज़ को आप इस वे में सॉल्व कर सकते हो, बायोम्स, वेजिटेशन, फॉरेस्ट्री, सेम वे में इंडिया की भी जो है वो कर सकते हो। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एनवायरमेंटल लॉज हैं, इन सब चीज़ों में क्या है आपको ये देखना है, एम, ऑब्जेक्टिव या मैंडेट क्या है, हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है, इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ है तो उसे कौन सी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करती है, मेंबर इंडिया मेंबर है कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एग्जांपल एयर एक्ट, वाटर एक्ट। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में पॉलिसीज़, मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, करंट अफेयर्स है प्योरली, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। ट्रीटी में भी ओरिजिन इंडिया मेंबर है या नहीं, एम, ऑब्जेक्टिव, मैंडेट, 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्लस फिर वो न्यूज़ आ जाएगी, डुएबल और नॉन डुएबल कैटेगरी में आती है, कई बार इंटरनेशनल रिलेशन से कॉमन हो जाती है। फंड्स एंड कार्बन ट्रेडिंग से अगेन वही, कौन लाता है फंड, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, किसके लिए है, क्या ऑब्जेक्टिव है, LDC के लिए है या फिर जो आपकी मिड रेंज कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए हैं, जैसे GCF। फिर पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन में आप क्या पढ़ोगे कि नेम ऑफ पॉल्यूटेंट क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इफेक्ट्स क्या है, उसको रिडक्शन के टारगेट्स क्या हैं, और साथ में एलिमिनेशन टेक्निक, ये जो अभी हमने सीखी ना, जो UPSC में एलिमिनेशन टेक्निक्स है ना, वो इन सब चीज़ों में काफ़ी काम आती हैं। एलिमिनेशन टेक्निक्स अगर आप इन चीज़ों में मास्टर कर लेते हो तो हो सकता है विद वेरी लेस नॉलेज आप ये चीज़ कर जाओ। क्लाइमेट चेंज में भी कॉजेज, इम्पैक्ट और रिडक्शन टारगेट क्या है, फिर एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू उनको सॉल्व करना सीखो।
सेम वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिक्स पढ़ लो, फिर एलिमिनेशन टेक्निक पे चले जाना। अब इस चीज़ में आंख बंद करके अंधरों की तरह भरोसा मत कर लेना, खुद कंपेयर करो, खुद बैठो, खुद देखो आपने क्या किया है, क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी आपका वर्डिक्ट है टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आप यहाँ या तो क्वालिफाई करने के लिए आए हो या फिर क्विट एग्जिट मारने के लिए आए हो, सीनियर प्लेयर बनने के लिए तो नहीं आए हो। एटलीस्ट कचरा पढ़ के फालतू अपना टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं आए हो। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस आपको हमेशा याद रखना चाहिए, व्हाट नॉट टू रीड। यूपीएससी इज अनकन्वेंशनल, यू हैव टू बिकम अनकन्वेंशनल। लक है आपको कब तक नीचे दिखा देगा, अगर आप वर्क हार्ड करते हो राइट डायरेक्शन में। मैक्सिमम यही होगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, बट आप यू विल नॉट फील दिस। तो जब भी लक बनाने की बात आए, यू हैव टू मेक योर ओन। बहुत पुरानी स्लाइड है, जब सिनॉप्सिस चलता था, स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे ये थैंक यू वाला मैसेज होता था। सो आई थॉट कि ये इंक्लूड करना चाहिए, थैंक यू। एंड अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो देन वेबसाइट पे जाके यहाँ PYQ का कोर्स है, ये MSCP एंड 2020-50 सीरीज़, इनको आप कंसीडर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट की गाइडेंस के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे ऑलरेडी बात कर चुकी है।